इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसोलिडेशन को डिस्कस करेंगे। कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास मुख्तलिफ रेंज में डेटा पड़ा हुआ है और आप उसको एक जगह पे इकट्ठा करना चाहते हैं तो ऐसे में आप कंसोलिडेशन का ऑप्शन यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये एक वर्कबुक है, इसमें स्टूडेंट्स की मंथली फ़ी का रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें शीट नंबर 1 में मार्च फ़ी है, शीट नंबर 2 में अप्रैल की फ़ी है, शीट नंबर 3 में मई की फ़ी है। अब लेट से अगर हम किसी स्टूडेंट को देखें, मुनीर लेट से ये स्टूडेंट देते हैं और हम कहते हैं कि अगर हमें चाहिए कि इस स्टूडेंट ने टोटल कितनी फ़ीस जमा कराई है, तो फिर हमें हर शीट में इस स्टूडेंट की फ़ीस को नोट करना पड़ेगा और फिर हमें कहीं उसको जमा करना पड़ेगा। तो ये मसला हमारा कंसोलिडेशन हल कर सकता है। उसमें हम इन तीनों शीट्स के डेटे को किसी एक और शीट में जो है वो इकट्ठा कर लेंगे और वहाँ पे हमें फिर इसका टोटल रिज़ल्ट मिल जाएगा। किस तरह से एक से ज़्यादा शीट में पड़े हुए इस डेटे को हम इकट्ठा करेंगे, इस मकसद के लिए हम कंसोलिडेशन यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कंसोलिडेशन का प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट किया जाता है। सबसे पहले आप किसी अलहदा शीट का इंतखाब करेंगे जहाँ पे आपने डेटे को कंसोलिडेट करना है, मतलब है इकट्ठा करना है। उसके बाद आप डेटा पे क्लिक करें और डेटा के ऊपर आपने कंसोलिडेट के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। डेटा में आपके पास डेटा टूल्स हैं और उसमें आपके पास कंसोलिडेशन का ऑप्शन मौजूद है। इसके बाद आपने मुख्तलिफ रेंज को यहाँ पे ऐड करना होगा। जहाँ आपका डेटा पड़ा हुआ है उस रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ पे रेफरेंसेस के अंदर आपने ऐड करना होगा। आप यहाँ पे क्लिक करें रेफरेंसेस के अंदर और फिर हम शीट नंबर 1 पे जाते हैं जो कि हमारी मार्च की शीट है, और इसमें हम कॉलम हेडिंग समेत पूरा का पूरा डेटा जो है, जो हमारा 2 कॉलमी टेबल बनी हुई है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें याद रखें कि आपने हेडिंग भी सिलेक्ट करनी है और इसके बाद आप इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर आप अप्रैल फ़ी में जाएं और यहाँ पे जो डेटा पड़ा हुआ है उसको भी कॉलम हेडिंग समेत, याद रखें ये कॉलम की हेडिंग आनी है, ऊपर जो हमारी एक्स्ट्रा हेडिंग है वो नहीं आनी, जो कॉलम्स के ऊपर हेडिंग है वो आपने लेनी है और उसको भी ऐड कर देंगे। फिर आप मई की उसके बाद आप मई के रिकॉर्ड में जाएंगे और वहाँ पे भी जो आपका डेटा पड़ा हुआ है उसको भी सिलेक्ट करके रेफरेंसेस में और उसको भी आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस तरह से अप्रैल, मार्च और मई की शीट्स का जो आपके पास रेंज है वो इसमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से फंक्शन सेलेक्ट करना होगा कि आप फंक्शन कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन है, हम सम का फंक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि हम उन वैल्यूज़ को आपस में जमा करना चाहते हैं। और यहाँ से यूज़ लेबल, इनमें आप टॉप रो और लेफ़्ट कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसका मकसद ये होता है कि आपकी जो डेटा आपने सेलेक्ट किया उसकी टॉप रो और लेफ़्ट कॉलम वो जो है वो आपका जो है वो हेडिंग बनेंगे। और उसके बाद आप इसको ओके कर लेंगे। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास उन तीनों शीट का डेटा यहाँ पे इकट्ठा होके आ जाएगा, वो मर्ज हो जाएगा इस एक टेबल के अंदर। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये स्टूडेंट्स के नेम है और यहाँ पे आप देखें कि ये जो हमारे पास नेम है इसमें जवाद अली, आप इसको देखें और आप इसमें देखें मार्च में इसने 1000 रुपये जमा कराई, फिर अप्रैल में इसने 1000 रुपये जमा कराई, 2000, और इस तरह से इसने जो है मई में इसने 1500 फीस जमा कराई, तो इसकी जो टोटल फीस है वो 3500 हो गई। इस तरह से तमाम स्टूडेंट का रिकॉर्ड, इन तीनों शीट जो वर्कशीट हैं इनका रिकॉर्ड इस शीट में आकर जो है वो इकट्ठा हो गया और उनकी जो वैल्यूज़ थी वो जो है आपस में जो है वो जमा हो गई। इसी तरह से आप सम की जगह कोई और फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप काउंट भी कर सकते हैं